हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम नोट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। 5/1/2021 को जो एग्जाम हुआ था उसका शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आए थे, तो उसका जीके पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल डांस डे इज सेलिब्रेटेड। आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है। किनके नाम पे ये सेलिब्रेट किया जाता है? जेन जॉर्ज नोवेरी। इसको याद रखना है, ये नाम भी हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, जेन जॉर्ज नोवेरी। ये फ्रेंच डांसर हैं। इनका जो बर्थडे है 29 अप्रैल को है, तो उस डे को जो है इंटरनेशनल डांस डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द दाल लेक लोकेटेड। आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो कश्मीर डिवीजन में, अभी कश्मीर डिवीजन में आ जाएगा, श्रीनगर में। ये दाल लेक श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द ओल्डेस्ट डॉकयार्ड लोकेटेड इन इंडिया। तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कोलकाता में इंडिया का जो ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है वो लोकेटेड है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो इसका नाम भी याद रखना है, ये पोर्ट का नाम भी, ये नाम भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1870 में। 1870 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1953 में। आंसर हो जाएगा 1953। अच्छा, और एक चीज याद रखना है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, ये एक्ट जो है इंट्रोड्यूस हुआ था 1956 में। ये ईयर में एक्ट ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और कमीशन का जो फॉर्मेशन हुआ था 1953 में। इसको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द भट्टी और ब्लास्ट फर्नेस यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। आंसर हो जाएगा 1870। 1870 में जो है इसका फर्स्ट यूज हुआ था। कहाँ पे? कुल्टी में। कुल्ती, वेस्ट बंगाल। ये नाम भी याद रखना है, ये नाम भी क्वेश्चन में आ सकता है। कुल्ती, वेस्ट बंगाल में जो फर्स्ट जो ब्लास्ट फर्नेस है, इसको यूज किया गया था। नेक्स्ट है, बृहदेश्वर टेम्पल वाज बिल्ट बाय व्हिच रूलर। आंसर हो जाएगा राजा राजेश्वर। राजा राजेश्वर जो है, ये इसका रूलर हैं जो बृहदेश्वर टेम्पल का निर्माण किए थे। तो इसका ये स्टाइल भी पूछ सकता है, स्टाइल भी पूछ लेता है। बृहदेश्वर टेम्पल का जो स्टाइल है, ये हो जाएगा चोड़ो आर्किटेक्चर। इसको भी याद रखना है, इसका स्टाइल भी क्वेश्चन में आता है। और ये कहाँ पे है बृहदेश्वर टेम्पल? ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है, यहाँ तांजावुर में। तांजावुर में है, तांजावुर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, व्हिच वन इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर का ओवरी में क्या होता है? आंसर हो जाएगा सीड। सीड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच माइन इज द लार्जेस्ट यूरेनियम माइन इन इंडिया। आंसर है थुम्मलपल्ली माइन। थुम्मलपल्ली माइन जो है इंडिया का लार्जेस्ट यूरेनियम स्टोरेज माइन है। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, इन व्हिच बैंक देना बैंक एंड विजया बैंक हैज बीन इंक्लूडेड। तो इनका मर्ज जो हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ इनका मर्ज हुआ है, 2019 में इनका मर्ज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड। तो आंसर हो जाएगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही ओनली जो है महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए थे। तो ये इसका जो आउटपुट था, क्या था? गांधी इरविन पैक्ट। इसको भी याद रखना है, गांधी इरविन पैक्ट। तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1931 में। और इसका आउटपुट जो है, ये भी गांधी इरविन पैक्ट भी 1931 हो जाएगा। ये जो है ईयर को भी याद रखना है। ये ईयर भी क्वेश्चन में आ सकता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, या फिर जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, ईयर। ये हो जाएगा 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टीम वॉन द ला लीगा 2019 18-19। तो आंसर हो जाएगा बार्सिलोना एफसी। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब जो है, इसका विनर था ला लीगा 2018-19 का 19 का। तो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2023 और 24 का विनर कौन है। ला लीगा का विनर है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड हो जाएगा आंसर 2023-4 का जो विनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक शेड्स ऑफ सफरॉन। आंसर हो जाएगा सवा नकवी। सवा नकवी जो है, ये शेड्स ऑफ सफरॉन जो किताब है, उसका राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द एट हु वाज द 8th जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का जो जनरल सेक्रेटरी उस टाइम पे कौन थे? बांकी मून। ये आठवें थे। बांकी मून जो है यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी। तो अभी करंट कौन है? 9th, या फिर जो है करंट जनरल सेक्रेटरी कौन है? एंटोनी गुटेरोस।
एंटोनी गुटेरस, ये नाम को अभी याद रखना है। नेक्स्ट है वेयर वाज फोर्ट विलियम बिल्ट इन, आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में ये फोर्ट विलियम जो है ये लोकेटेड है, इसका लोकेशन कोलकाता हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS, CSS का फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, आंसर हो जाएगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज रिलेटेड है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन तमिल लैंग्वेज द न्यू ईयर इज कॉल्ड डेस, आंसर हो जाएगा पुथंडू। तो तमिल जो ये लैंग्वेज में न्यू ईयर को पुथंडू कहा जाता है। ये जनरली जो है 14 अप्रैल को आता है, हर साल 14 अप्रैल को ये ऑब्जर्व किया जाता है। जनरली ये 14 अप्रैल को ही आता है। नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट वाज लीड बाय हुम, आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली शौकत अली, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा तो ये खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? 1919 में, 1919 में। नेक्स्ट है व्हिच कंट्री इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो ऑप्शन था उसमें इंडिया ऑप्शन में था, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये जो है परमानेंट मेंबर कितने हैं? 5 परमानेंट मेंबर हैं टोटल। कौन कौन है? USA, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना। ये 5 कंट्री जो है परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का। नेक्स्ट है धौला सादिया सेतु वाज नेम्ड एज डेस, आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। धौला सादिया जो ब्रिज है उसका जो ये नेमिंग किया गया है, ये भूपेन हजारिका ब्रिज नाम से नेमिंग किया गया है। ये कहाँ पे है? आसाम में, लोहित रिवर में, लोहित रिवर के ऊपर ये बनाया गया है धौला सादिया ब्रिज। नेक्स्ट है हु रोट द बुक हुमायून नामा, आंसर हो जाएगा गुलबादान बेगम। गुलबादान बेगम जो है हुमायून नामा का जो ये बुक का ऑथर है। नेक्स्ट है व्हिच डिजीज इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन B1, आंसर हो जाएगा बेरी बेरी जो है विटामिन B1 का डिफिशियंसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ OECD लोकेटेड, आंसर हो जाएगा पेरिस। पेरिस में ये लोकेटेड है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? OECD का फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में बहुत सारे आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द 15th चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, आंसर हो जाएगा NK सिंह। NK सिंह जो है 15th चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के। तो ये जो है उस टाइम पे ये फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन थे। करंट जो हैं 16th या फिर करंट जो है हमारा वो कौन है? अरविंद पनागेराया, अरविंद पनागराया, इनको याद रखना है। ये करंट फाइनेंस कमीशन है इंडिया के। तो देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन आया था, उसी हिसाब से आप लोगों को प्रिपरेशन करना है अपकमिंग जो NTPC एग्जाम है उसके लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एग्जाम नोट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।